आपके मैसेज पर कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती और इसका रीजन मैंने ढूंढ कर निकाला है, खुद लड़की बन के ऑनलाइन। और गड़बड़ देखी है तो आओ दिखाते हैं। तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन मुझे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने बीवी के अकाउंट से लाइव अकाउंट के अंदर बैठ के देखूं, बता दो कि अपनी रिस्पेक्ट की हम कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। पहली चीज, मेरी वाइफ का अकाउंट था, मैंने आपको जैसे दिखाया। अब शुभम अचानक से मेरी वाइफ को मैसेज करता है, हाय। शुभम का एजेंडा क्लियर है, मेरे को लड़की पटानी है, पर शुभम ने चेक भी नहीं करा ऊपर से प्रोफाइल देख के कि भाई वो शादीशुदा औरत है। मैं शादीशुदा औरत को हाय लिख भी क्यों रहा हूँ? हाँ, पहली गलती जो हम हमेशा करते हैं, मशीन गन की तरह दिख, 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 हाय, 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 सबको हाय लिख देंगे। बस, बस हमारा एजेंडा होना चाहिए वहाँ पर पूरा, ठीक है? चाहे वो शादीशुदा हो, बूढ़ी हो, 2 बच्चों की माँ हो, भाई तो प्रोफाइल तो देख लो। पहली गलती हम सारी करते हैं, प्रोफाइल नहीं देखते। और दूसरी गलती, सुरजीत मेरी वाइफ को लिखता है हाय, मैं भी लिखता हूँ हाय। सुरजीत भी लिखता है हाय, मैं भी लिखता हूँ हाय। अगले 10 मिनट तक सुरजीत भी हाय लिखता रहता है, मैं भी हाय लिखता रहता हूँ अपनी बीवी के अकाउंट से। ठीक है? सुरजीत को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पर मुझे बकचोदी पूरी दिखाई दे रही है। मैं हँस-हँस के गिरा पड़ा हूँ। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। ऐसी किसी को रैंडमली तो हाय करना तो शुरू मत कर दो, आउट ऑफ द ब्लू। और सामने देख तो लो मैसेज जा किधर रही है। तीसरा, हमें बचपन में सिखाया है, जब भी लेटर राइटिंग होती थी, हम सब यहाँ कुशल-मंगल है, आशा करता हूँ वहाँ पर भी कुशल-मंगल होंगे। ठीक है? हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? ये तो पूछना बनता है, हाय हाउ आर यू? अरे ऑनलाइन किसी को हाय हाउ आर यू तुम पूछ के करोगे क्या? हाँ? अगर मैं अभी क्या नाम है, नवाब भाई से पूछूँ, जपनीत हाय भाई कैसे है? अभी-अभी आए हो? हाँ, अब मैं जपनीत से पूछूँ, ठीक है? हाय कैसा है? और जपनीत सीधा कहेगा भाई मस्त हूँ। जपनीत थोड़ी कहेगा फटी पड़ी है, लगे पड़े हैं, मरा पड़ा हूँ, घंटा नहीं चैट पे तो कभी भी नहीं कहेगा ना, वो भी कहेगा गुड, अच्छा हूँ और कन्वर्सेशन वही खत्म। कन्वर्सेशन खत्म, उसके आगे कुछ है नहीं चैट पे टाइप करने के लिए, जो तुम्हें मैं अभी दिखा रहा हूँ। चौथा, ये मेरे साथ अभी भी होता है और जब मेरी वाइफ के साथ हो रहा था तब मुझे देख के हैरानी हुई। फेसबुक पे हमें कॉल का बटन दिया जाता है और इंस्टाग्राम पे भी कॉल का बटन दिया जाता है। लोग रैंडमली किसी भी स्ट्रेंजर को कॉल करना शुरू हो जाओ। अगर सैराज को विकास नहीं जानता, पर 11 बजे रात को विकास ऐसी सिराज को फेसबुक पे कॉल करने लग जाए और मैं बताऊँ अभी लड़का टू लड़का भी, सिराज फ़ोन ही नहीं उठाएगा, कहेगा क्या बकचोदी है, रात को क्यों कॉल कर रहा है ये बंदा? जानता भी नहीं, हाय हेलो भी नहीं हुई, डायरेक्ट कॉल कर रहा है। मेरे साथ तो पूरे टाइम लोग कॉल करते रहते हैं, जैसे डिजिटल गांधी पूरे टाइम फ़ोन के आगे ही बैठा हुआ है, लोगों की प्यार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवेलेबल 24/7 हेल्पलाइन है मेरी। ना ऐसा नहीं है, हम सबके पास अपनी लाइफ़ है। 5वां, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? टाइप करके बता दो मुझे। हाय द्वार। महाशय ने लिखा था। अपनी इज़्ज़त चाहते हो ना थोड़ी-सी भी, 2 रुपए की भी, अपनी इंग्लिश लिख रहे हो या हिंदी लिख रहे हो, तमीज़ से लिख लेना। स्पेलिंग गलत मत करना, प्लीज़। अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ अपने हाथ में होती है, जो तुम खुद दे देते हो। छठवाँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, 7 लाख व्यूज़ आए थे। मैंने बोला कि किसी को रिप्लाई करना है 6 घंटे के बाद रिप्लाई करना, किसी स्ट्रेंजर को। मैं सिर्फ़ इतना ही बोला था वीडियो में कि अगर विक्रम और मैं पहली बार बात कर रहे हैं, पहली बार चैट पे और विक्रम को मैं लिखता हूँ हाय, विक्रम लिख रहा है, ठीक है? और विक्रम को मैं हाउ आर यू लिखता हूँ। भाई विक्रम उस टाइम पे बैठ के ब्लू फ़िल्म भी देख रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विक्रम नहीं रिप्लाई करेगा मेरे को। हाँ, और विक्रम और मैं दोनों लड़के अभी लड़का टू लड़का बात हो रही है रात को 11 बजे। मैं वेला बैठा हूँ चैट करने पे, विक्रम नहीं बैठा। विक्रम का तो ऐसी गलती से फ़ेसबुक फुल टाइम ऑनलाइन दिखाता है। मैंने सिर्फ़ कहा है पहली बार किसी से बात करो, 6 घंटे या थोड़ा टाइम लेके रिप्लाई करा। अभी मैं 6 बोल रहा हूँ, मुझे 100% बोल रहा हूँ, पता है मुझे। तुम 1 घंटा भी अगर गैप ले लो ना या आधा घंटा भी, तो मेरी विजय है। 6 घंटे तो मैं बहुत ज़्यादा माँग रहा हूँ, पर मैं 6 घंटे माँग ही इसलिए रहा हूँ कि अपने आप को कंट्रोल ही कर लो उतनी देर, आधा घंटा भी तो बहुत है। हाँ, अब विक्रम को मैं कहूँगा, "हाँ भाई मस्त हूँ, क्या कर रहा है?" विक्रम कहेगा, "यार, बड़ा ही चेप हो रहा है यार डिजिटल गांधी। इतना चेप कैसे आधी रात को 11 बजे हो सकता है ये? ठीक है, बड़ा वेला है, कंटीन्यूअसली चैट पे मैसेज करे जा रहा है, कुछ काम धंधा नहीं है।" सिंपल, अपनी रिस्पेक्ट के लिए जल्दी रिप्लाई मत करो हर बात, वो तुम्हें फ़र्क दिख जाएगा। 7वाँ, उज्जवल मेरे को जानता नहीं, पर मैं उज्जवल को अगर आधी रात को कहूँ ना, "हाय उज्जवल कैसा है?" उज्जवल कहेगा, "मस्त हूँ।" उज्जवल मिल ले, ऐसे ही ये पीस थे। जान ना पहचान, मिल ले। और ये मैं अपनी वाइफ के मैसेजेस दिखा रहा हूँ, रियल मैसेजेस, ठीक है? ये उनके साथ करा है, इस वज़ह से मुझे कहा शुक्र है अब दिखा दूँ तुम्हें लाइव। मैं शेखर को कह रहा हूँ आधी रात को, "शेखर भाई चल मिलते हैं यार कल।" शेखर कहेगा, "भाई मैं जानता भी नहीं इसे, ये लड़का थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है मुझे।" ठीक है? ये मिलने के लिए मेरे को ऐसे बुला रहा है, समझ रहा है ना तू? नहीं जानता, तो सीधा मिलने के लिए। 8वाँ, गलती से काउंटिंग गलत हो गई। पीजे, कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है पीजे का? हाँ, टाइप कर दो पुअर जोक। हाँ, पकाऊ जोक, पुअर जोक। गंदे-गंदे जोक। अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर गोबर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्स्ट टाइम पे किसी को मत दिखा देना ऐसे।
अगर वो हँसा नहीं तो तुम ब्लॉक ज़रूर हो जाओगे। ठीक है? बड़े सारे लोग गंदे-गंदे मीम्स, गंदे-गंदे जोक्स भेजते रहते हैं। भाई जानता भी नहीं है। मैं 2.5 साल से लोगों की पर्सनल कॉल्स ले रहा हूँ। मैंने पिछले 2.5 साल में 7,000 लोगों से पर्सनली बैठ के बात करी है। ठीक है? मतलब वो 7,000 लो मतलब उस टाइम पे इतने सारे लड़के थे, जैसे सहराज आता है, सहराज कहता है सर उस लड़की के साथ ना बस मेरा चल रहा है। रिलेशनशिप नहीं है, बस उसका और मेरा सीन चल रहा है। मैंने कहा क्या सीन चल रहा है? सर 6 महीने से है सर। मैं उसे मीम भेजता हूँ, वो लॉल लिख कर भेजती है। मैं फिर मीम भेजता हूँ, वो हाहा लिख के भेजती है। सर 6 महीने से फुल सेट है सर सीन। मैंने कहा भाई मीम से आगे तो बढ़ जा। कह रहा वो कैसे बढ़ते हैं? ये तो पता ही नहीं मुझे। 6 महीने से हमारा ऑनलाइन चल रहा है इसी तरीके से और इसी तरह कट रही है। सामने वाले को या तो तुम्हारा जोक पसंद नहीं आ रहा या वो सुबह सिर्फ टरका रहा है। मेरे को भी बड़े सारे ऐसे जोक्स आते हैं, मैं भी लॉल ही लिख देता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं लॉल है वहाँ पर। ठीक है? जब तक तुम्हारा ओरिजिनल जोक ना हो और वो भी फ़ोन पे ना हो या ऐसे कैमरा पे, मत करना। 10वां, ये वाला तो लेट आता था मेरे पास। तनिष आता है, तनिष कहता है, "सर वो ना एक लड़की के साथ मेरा सीन चल रहा है।" और मैं तनिष को कहता, "क्या करते हो यार तुम?" "सर मैं गुड मॉर्निंग भेजता हूँ और फिर रात को गुड नाइट। फिर अगले दिन गुड मॉर्निंग, फिर रात को गुड नाइट।" मैंने कहा, "तनिष कितने टाइम से ये चल रहा है?" तनिष कहेगा, "सर 3 महीने से चल रहा है।" मैंने कहा, "वो क्या करती है?" "सर वो भी गुड मॉर्निंग, सर गुड नाइट।" मैंने कहा, "तनीष इसके आगे तुम्हारी बात कभी बढ़ी है?" "सर इसके आगे बढ़नी भी थी, मुझे लगा एक दिन वो गुड मॉर्निंग के सिवा कुछ कहेगी।" मैंने कहा, "मेरे ख्याल से वो भी यही सोच रही थी कि एक दिन तू कुछ गुड मॉर्निंग के सिवा कहेगा उससे। तुम रिलेशनशिप में भी नहीं हो पर तुम किसी भी नए इंसान से अगर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे चल रहे हैं या फोटो भेज के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, भाई तो चेकअप करा लो, गड़बड़ है।" पहले सामने वाले को थोड़ा-सा तुम्हें ट्रस्ट करने दो, थोड़ी-सी बातें करने दो, थोड़ा-सा जानने दो, सीधा प्रपोज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम लड़के आते हैं, "सर मैंने ना उसे ओयो पे पूछ लिया था कि ओयो पे चलेगी कि नहीं?" अब वो ऑफेंड हो गई है। मैं कहूँगा मेरे भाई ओयो पे तुमने जाने के लिए पूछा था क्यों? अभी तो तुम्हारी बातें शुरू हुई थी, तूने सीधा ओयो का कार्ड फेंका भी क्यों? इंसान ट्रस्ट तो करे तुम्हारे ऊपर। 12वीं मिस यू। भाई अभी तो चैट पे इतनी बातें नहीं हुई। ये सारे अभी तुम्हें अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने वाले तरीके बता रहा हूँ। किसी को भी मिस यू लिखना जिसे तुम जानते नहीं। अब आते हैं दूसरे रूल पे, सामने वाले की इज़्ज़त, ठीक है? उसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाती है? पहला, इतनी इज़्ज़त तो देनी नहीं कि उसे सिस्टर बुलाने लग जाओ। ब्रदर सिस्टर बोल के कोई ऑनलाइन बात नहीं करता, ठीक है? तो ये महाशय सिर्फ हाउ आर यू सिस्टर, हेलो सिस्टर, क्या कर रहे हो? इतनी इज़्ज़त ना दो भगवान के लिए किसी को भी। अब दूसरा वाला जो आता है, आप मेरे से नाराज़ हो गए? मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे यार! सामने वाले की भी लाइफ़ है। जपनीत भी कुछ काम कर रहा है, वेला नहीं बैठा। अगर उसे कोई लड़का भी आकर बोलेगा, लड़की भी बोलेगा, "जपनीत तुम नाराज़ हो गए, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही।" कहा, "अभी आया ही तो करा है। इतनी चेप क्यों हो गई है?" तीसरा, अब ये वाला सॉलिड वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग करते ये हैं। मैं आपको अनफ़ॉलो कर रहा हूँ या अनफ्रेंड कर रहा हूँ। हर महीने मैं 20,000 अनफ़ॉलोअर्स होते हैं मेरे। 20,000 स्टैटिस्टिक है, चार्ट अगली बार लगा दूँगा मैं। हर महीने मुझे 20,000 लोग अनफ़ॉलो करते हैं। क्योंकि वो मुझे फ़ॉलो ये सोच के कर रहे थे कि फ़ॉलो करूँगा मुफ़्त में साला एडवाइस देगा ये मेरे को अभी। अभी मैसेज पे मुफ़्त में एडवाइस देगा, ठीक है? और वो वहाँ पे लिखते हैं, "साले तू एडवाइस अभी मुझे मुफ़्त में दे रहा है, मैं तेरे को अनफ़ॉलो कर रहा हूँ। तू मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं अनफ़ॉलो कर रहा हूँ।" तो हर महीने मैं 20,000 फ़ॉलोअर लूज़ करता हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम पे और तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेम चीज़ जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो उसे अनफ़ॉलो करने की या अनफ्रेंड करने की, धमकी देने की तुम सोच रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा, मुझे कोई ये पढ़ के बता दो, हाउ आर यू जानेमन? भाई मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो बंदा हाउ आर यू जानेमन लिख रहा है, ठीक है? वो तो इज़्ज़त की धज्जियाँ सामने वाले की तो अपनी और सामने वाले की दोनों की उड़ा रहा है। पर कर्सिव हैंडराइटिंग में, भाई कर्सिव हैंडराइटिंग में कौन सिखाता है ऐसे ऑनलाइन लिख देना किसी को भी? नहीं समझ आता भाई। अब ये आखिरी, हाय सेक्सी, कैसे हो? भाई नेक्स्ट लेवल कुछ भी चल रहा है। इसने मेरी बीवी को मैसेज लिखा था और ये मैसेज लगा रहेगा क्योंकि ये जो छोटी-सी इसकी फ़ोटो दिख रही है ना, एक दिन ये इंसान मेरी क्लास अटेंड करेगा और उसे पता लगेगा इसे गलत बंदे से पंगा लिया था। मैं ये क्लास तब तक इसकी फ़ोटो दिखाता रहूँगा जब तक इसे रियल लाइफ़ में ये मेरी क्लास नहीं अटेंड करता, उसे पता ही लगता, ओहो! मैंने गलत आदमी की बीवी को एक मैसेज लिख दिया था। और तुम्हें उसका मैसेज दिख रहा है पूरी तरह तो तुम समझ सकते आप कितने घमंडी हो। आपके 1,50,000 फॉलोवर है ना इसलिए आप रिप्लाई नहीं करते, इतने घमंडी हो जाते हैं लोग। अबे घमंडी नहीं हो जाते 99 प्लस के अंदर फ्रेंड पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है, आंसर कर करके उँगलियाँ थक गई है, नहीं आंसर कर पाता सबको बैठे-बैठे पूरे दिन। तो या किसी को भी सामने से तुम घमंडी बोल के मैसेज लिख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। आप इतना बिज़ी क्यों रहते हो, कोई फ़ायदा नहीं। और वर्स्ट केस क्या आपका नाम स्वीटू है? सामने वाले की थोड़ी तो इज़्ज़त रख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे उसका बड़ा-बड़ा ऊपर नाम लिखा होता है। तुम अपना नाम क्यों चिपका रहे हो उसके मुँह पर? ये आखिरी है। लंबा मैसेज। श्रेयस को कभी गुस्सा आ जाता है कि सामने वाले ने रिप्लाई नहीं करा। वो इतना लंबा चिट्ठा उठा के भेजता है ना, कि पूरा वो लव लेटर लगता है।
सामने वाला 2 में से एक, या तो एक तो वो बहुत क्रीपी लगता है और दूसरा वो सामने वाला या तो सिर्फ़ एक छोटा-सा रिप्लाई कर देता है जो इतनी ज़ोर के लगता है ना, इतनी ज़ोर के, भाई इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा था 2 लाइनें तो लिख देती। बस, कोई नहीं पढ़ना आता। जब आप किसी को जानते नहीं तो लंबे मैसेज पे करने की ज़रूरत। आपने ज़्यादा गलतियाँ कर दी है तो मुझे मैसेज करना, वरना अगली वीडियो दी है, काफ़ी काम आएगी।